वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम आप तक ऑनलाइन लेसन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप स्कूल में तो आ नहीं सकते और हमारा आपके घर घर पहुंचना तो मुश्किल है अगर हम फिजिकली आप तक पहुंचकर आपको पढ़ाना चाहें। पर ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए हम आसानी से आपके पास पहुंच सकते हैं, और शर्त यह है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। खासकर आपके पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो थोड़ा सा ताउन करेंगे तो हमारा ऑनलाइन का सिलसिला कामयाब रहेगा। तो आज भी मैं सेकंड की इंग्लिश से एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपको। ये एक ऐसा कंबाइंड टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है कि जो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है। तो पेज नंबर 104 पे एक पोएम है, माई ब्यूटीफुल ट्री। इसमें कुछ आप वर्ड भी सीखोगे और वर्ड के साथ साथ इसमें एक मैसेज भी है, वो भी आपको पता लगेगा। तो ये ट्रीज के ऊपर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये चीज इसने समझाने की कोशिश की है। तो यही हम आज इस पोएम में सीखेंगे। मैं पहले पढ़ता हूँ, आप सुनो और फिर उसके बाद आपको इसकी ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा। लिखा है, लुक एट मी O beautiful tree, when it's hot, you refresh me. You give me fruit so sweet, which I like and love to eat. You care for me and do me good. For our houses you supply wood. You provide us precious oxygen, inhaled by all animal and men. Dear friend, do a favor to me. You too plant a little tree. It will grow and be your friend, and this friendship will never end. तो अब इसकी थोड़ी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कहता है, लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। ओ ब्यूटीफुल ट्री, ओ खूबसूरत दरख्त। व्हेन इट्स हॉट, जब गर्मी होती है। यू रिफ्रेश मी, यानी आप मुझे उस गर्मी में रिफ्रेश करते हो। जब साए के अंदर आदमी बैठता है, बहुत गर्मी से तंग आया हुआ, तो उस वक्त वो रिफ्रेश हो जाता है। तो यही ट्रीज का एक फायदा है कि वो हमें रिफ्रेश करते हैं। यू गेव मी फ्रूट सो स्वीट, और फिर उसके बाद आप मुझे मीठे मीठे फल भी देते हो। विच आई लाइक एंड लव टू ईट, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं और जिनको मैं खाना चाहता हूं। यू केयर फॉर मी एंड डू मी गुड, आप मेरा केयर करते हो, देखभाल करते हो, ताफ़ुज़ करते हो। एंड डू मी गुड, और मेरे लिए बहुत अच्छा करते हो, बेहतर करते हो। फॉर आवर हाउसेज यू सप्लाई वुड, और अपने मकान बनाने के लिए, हमारे मकान बनाने के लिए आप हमें लकड़ी फराहम करते हो, देते हो। यू प्रोवाइड अस प्रेशियस ऑक्सीजन, और तुम हमें बहुत कीमती ऑक्सीजन भी देते हो। इनहेल्ड बाय ऑल एनिमल्स एंड मैन, जिसको सारे जानदार, सारे जानवर और इंसान इनहेल करते हैं, इन्हीं सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। और इस ऑक्सीजन के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता है। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त। अब ये बाकी अपने साथियों से मुखातिब है कि डू ए फेवर टू मी, मेरा साथ दो। यू टू प्लांट ए लिटल ट्री, तुम भी एक छोटा छोटा पौधा लगाओ। हर आदमी अगर एक एक पौधा लगाए तो कितने ज्यादा दरख्त हमारे पास हो जाएंगे, कितने ट्रीज हो जाएंगे। तो एक छोटा छोटा दरख्त लगाओ। इट विल ग्रो एंड बी योर फ्रेंड, ये उगेगा, बड़ा होगा और आपका दोस्त बन जाएगा। एंड दिस फ्रेंडशिप विल नेवर एंड, और ये फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होगी। ये फ्रेंडशिप आपकी चलती रहेगी, क्योंकि
एक बच्चा जब एक छोटा सा प्लांट लगाएगा वो एक बड़ा दरख्त बनेगा, और फिर इंसान की उम्र तो 100 साल हो सकती है, लेकिन दरख्त हजारों साल पुराना रहकर भी बाकी रहता है, तो फिर इंसान की आने वाली नस्लें भी उससे फायदा उठाएंगी। तो आगे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आपने इसमें सीखी, कुछ राइमिंग वर्ड्स सीखे, जैसे आपने देखा कि हर लाइन के लास्ट का वर्ड जो है दूसरे वर्ड का राइमिंग है, उसका हम आवाज है। जैसे ट्री और मी हैं, स्वीट और ईट हैं, गुड और वुड हैं, ऑक्सीजन और मैन हैं, मी और ट्री हैं, और फ्रेंड और एंड हैं। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो एक ये आपने सीख लिया कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। दूसरा मैसेज सीख लिया कि वी हैव टू प्लांट ट्रीज मोर एंड मोर। तीसरा हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं, शायद आप पहले भी जानते हों, लेकिन अगर नहीं जानते तो ये वर्ड्स आपको नए मिले हैं। ब्यूटीफुल आपको पता है, इसका मतलब खूबसूरत होता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी पता लग गया। आगे है रिफ्रेश, ताजा दम हो जाना। जब आदमी थक जाता है, गर्मी की वजह से परेशान हो जाता है, साए में बैठता है तो ताजा दम हो जाता है। भूखा होता है तो इसी तरह इंसान लागर और कमजोर महसूस करता है अपने आप को, जब खाना खाता है तो ताजा दम हो जाता है। इसी को रिफ्रेश कहते हैं इंग्लिश में। सप्लाई, सप्लाई का मतलब हो गया कोई चीज देना, मुहैया करना, फराहम करना, यानी जैसे दरख्त हमें लकड़ी देते हैं मकान बनाने के लिए। प्रोवाइड, अवेलेबल बनाना किसी चीज को। सप्लाई और प्रोवाइड का लगभग एक ही मतलब है, देना, तैयार करना। तो ऑक्सीजन तैयार करते हैं दरख्त, तो ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो उसके बाद है प्रेशियस, इसका मतलब हो गया कीमती, बहुत अहम। तो ऑक्सीजन एक गैस का नाम है जो हम इनहेल करते हैं, सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं, और ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। इनहेल का मतलब हो गया सांस के जरिए हवा को, सांस को अंदर ले जाना, उसको इनहेल कहते हैं, और बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा लेसन था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बहुत मेहनत से पढ़ोगे, याद रखोगे, इसको होमवर्क करके अपने अपने स्कूल के ग्रुप में अपलोड करोगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज।